हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हाईवे इंजीनियरिंग का जो इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, हम हाईवे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने का क्या कारण है, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ को इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे दोस्तों आपको बता देते हैं, मेरे जो चैनल टेक्निकल स्टडी पे है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे ने क्या करा था, सर्च करा था हाईवे इंजीनियरिंग के टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। साथ साथ बहुत सारे बंदे ने भी कमेंट करा था, सर हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो बना दीजिए और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम हाईवे इंजीनियरिंग को किस तरह से हम समझ सकते हैं, चीज़ों को बूझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में यही चीज़ आपको हम समझाने वाले हैं। तो चलिए हमारे जो हाईवे इंजीनियरिंग इसमें बहुत सारा पॉइंट है, उसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पॉइंट हम लेकर आए, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और हाईवे इंजीनियरिंग कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे समझ सकते हैं, वो चीज़ को आप समझ सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दें, हम वैसे आपको बताए थे, अगले वीडियो में भी क्या बताए थे, जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है वो किसका ब्रांच है, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ब्रांच है। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किसका ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है। अगर दोस्तों आप सिविल इंजीनियरिंग से, आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो इफेक्टफुल है। दोस्तों एक बात बता देते, जैसे सिविल इंजीनियरिंग उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। दोस्तों आप एक जगह से दूसरे जगह बहुत तरह का मीडियम से जा सकते हो, जिससे हमारा हो गया रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, एयरवे हो गया, वाटरवे हो गया, ट्रेनवे हो गया और केबल कार के मार्फत से जा सकते। इस तरह से 5-6 सोर्स है, इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। पर हमारा जो जनरली जो सिविल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, वो खासकर आप रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं और हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। हम जनरली जो हमारा केबल कार पे चलता है, ठीक है, केबल कार चलता है, उसका जो रास्ता होता है वायर वाला रास्ता, उस पर हम डिस्कस नहीं करते और साथ ही साथ एयरपोर्ट का हम उतना नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मली एयरपोर्ट का डिज़ाइन पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो हमारा होता है, रेलवे एयरपोर्ट का जो पेवमेंट डिज़ाइन होता है उसको हम ऊपर ही पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो हमारा पार्ट है, जो हाईवे इंजीनियरिंग इसी तरह से आया है दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो में हम आपको समझाते हैं हाईवे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं और कहाँ पे इसका काम लगने वाला है और हाईवे इंजीनियरिंग की मदद से क्या क्या हम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखा रहा होगा, वो क्या कर रहा हूँ मैं, अलग अलग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग सोर्स है, जैसे मैं बोला था रेलवे हो गया, एयरवे हो गया, वाटरवे हो गया, इन सारे को कंपेरिजन करके हाईवे इंजीनियरिंग क्यों बेस्ट है, वही चीज़ का हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हमारा जो हाईवे इंजीनियरिंग इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों हाईवे, पहले हम इंपॉर्टेंस जानने से पहले हमारा हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, तो इन्हीं चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम हाईवे इंजीनियरिंग का डिफिनीशन समझते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग को हम समझेंगे। तो दोस्तों हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, इट, यहाँ पे इट लिखना आप, ठीक है, डिफिनेशन में, इट डील विद द प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, हाईवे, स्ट्रीट, ब्रिज, टनल टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड। हाईवे इंजीनियरिंग में क्या होता है दोस्तों, प्लानिंग, हमें प्लान करना पड़ता है कि हम जो रोड है, हाईवे है, किस तरह से देना है, कहाँ से देना है, वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल डाटा आपको लेना है, सोइल का अलग अलग टेस्ट करना है, वहाँ पर नेचर का ग्राउंड किस तरह का है, वो क्या करता है, क्या करना पड़ता है, हमें प्लानिंग करना पड़ता है, इस तरह से हमें लेना है, ठीक है गाइस। और दूसरा स्टेप क्या है, डिज़ाइन। दोस्तों जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग हम पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हाईवे बनाने से पहले, रोड बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं, यानी कि हमारा किस तरह से क्रॉस सेक्शन आएगा, कितना थिकनेस आएगा, सारा चीज़ क्या होता है डिज़ाइन के अंदर हम करते हैं। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, इसके बाद हमें क्या होता है, प्लानिंग के आधार पर जो प्लानिंग में आया हुआ डाटा, जैसे हमारा सोइल का डाटा हो गया, जियो टेक्निकल का डाटा जो बोलते हैं वो डाटा हो गया, साथ ही हाइड्रोलॉजिकल का डाटा, सर्वे का डाटा, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन हम क्या करते हैं, ऑटो कैड की मदद से या SWDTM सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या करते हैं, हाईवे के लिए अलाइनमेंट फिक्स करते हैं। और तीसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये हमारा डिज़ाइन रेडी होने के बाद क्या करते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण कार्य सब शुरू करते हैं। जैसे हमारा, अब हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें किस तरह का पेमेंट हमें देना है। पेमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सरफेस को हम नंबर ऑफ लेयर में डिवाइड कर देते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, पेमेंट, ठीक है गाइज। तो कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक क्या हो गया है आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एक हो गया रिजिड पेवमेंट, लिख दो ना यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है गाइज, पेवमेंट। तो दोस्तों फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब हो गया अलकतरा वाला रास्ता हो गया। जैसे हमारा अलकतरा वाला क्या होता है, जैसे हमारा असफाल्ट रोड हो गया, बिटुमन रोड जैसे हम बोलते हैं, बिटुमन वाला हो गया, अलकतरे वाला जो हमारा नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, वो क्या होता है, खासकर आप देखते हैं अलकतरा का रास्ता होता है, काला बिटुमन
कोट होता है, वो हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, लचकदार। और रिजिड पेमेंट हो गया जो कंक्रीट का ढलाई, जो आरसीसी भी हो सकता है, पीसीसी भी होता है, इस तरह का पेमेंट होता है, वो हमें उसको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, हैवी इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग, समझ गए। और चौथा क्या, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, ऑपरेशन, यानी कि उस पर गाड़ी मूविंग व्हीकल, जैसे हमारा जितना सारा गाड़ी देखते हैं, जैसे ट्रक, बस, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, जितना सब देखते हैं, उस पर क्या होता है, ऑपरेशन होता है, यानी कि चलता है। ऑपरेशन जब चलने लगता है, इसके बाद क्या है, ऑपरेशन मेंटेनेंस, इसके बाद उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। किसके लिए, रोड, हाईवे, स्ट्रीट, ब्रिज एंड टनल, जितना हम देखते हैं। रोड क्या हो गया, नॉर्मल, जैसे आप देखिए हाईवे में और रोड में क्या डिफरेंस है दोस्तों। रोड क्या होता है, जनरली आपका क्रॉस सेक्शन हो सकता है, जिसमें वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड भी हो सकता है, गिट्टी वाला रोड नॉर्मल, उसमें कतरा या ढलाई नहीं किया हुआ है, उस तरह का रोड को यहाँ पे दर्शाया गया है। और हाईवे हो गया हमारा जो खासकर क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट, यानी कि अलकतरे वाला रोड होता है, उसको दर्शाया गया। स्ट्रीट मतलब हो गया, वो भी सड़क हो गया, गली हो गया, वो भी वाटर बॉन्ड मैकाडम का साथ हो सकता है। और ब्रिज तो आपको पता ही है, टनल, इस तरह को हम क्या करते हैं, डिजाइन करते, कंस्ट्रक्शन करते, प्लानिंग करते, उसे हम क्या बोलेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्यों करते हैं, टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड। इंश्योर सेफ यानी कि सुरक्षा के साथ इंसान और सामान, गुड्स का मतलब हो गया GOD, गुड मतलब होता है अच्छा, और यस यहाँ पे लगा, इसका मतलब हो गया गुड्स मतलब हो गया सामान। एक सामान एक जगह से दूसरे सामान ओसार पोसार करते हैं, एक जगह का बंदा दूसरी जगह जाता है, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ रोड, हाईवे, ठीक है, ब्रिज की मदद से, टनल की मदद से, तो हमें क्या होगी, हम हाईवे इंजीनियरिंग उससे बोल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मल डिफिनेशन क्या है दोस्तों, हाईवे इंजीनियरिंग का डिफिनेशन ये हो गया कि ये डिज़ाइन करता है, प्लानिंग करता है, इंप्लीमेंटेशन करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, ऑपरेशन करता है, मेंटेनेंस करता है, किसको, रोड, हाईवे, ब्रिज, टनल, उसे हम क्या बोलेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, जितना चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। और दोस्तों ये जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है, ये दूसरे इंजीनियरिंग का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन अलग मीडियम, जैसे हो गया हमारा क्या हो गया, एक रेलवे मान लो, रेलवे, दूसरा एयरवे, तीसरा क्या हो गया, वाटरवे, चौथा हो गया रोपवे। केबल कार जो मूव करता है उसे हम रोप कहते हैं, रोप मतलब एक धागा मान लो ना, धागा के ऊपर से मूव करता है, वही रोपवे हो गया। तो गाइस हम हाईवे इंजीनियरिंग को नॉर्मली हम जब स्टडी करते हैं तो इन चारों को कंपैरिजन की तुलना में हम इसको स्टडी करते हैं, यानी कि इन चारों में से अच्छा कौन है, तो हाईवे है, तो हाईवे पढ़ते हैं। रेलवे भी बहुत अच्छा है गाइस, रेलवे अच्छा बहुत है, इससे भी अच्छा रेलवे है, पर रेलवे क्या है, लॉन्ग रूट के लिए अच्छा है, शॉर्ट रूट के लिए हाईवे अच्छा है। क्योंकि आप मान लो लॉन्ग रूट आपको जाना है यहाँ से 200-300 किलोमीटर, तो आप क्या करोगे, रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, आपको घर से रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ से आप क्या करोगे, उतना डिस्टेंस को ट्रेन की मदद से कवर करोगे। पर आपका बस क्या है, आपका घर तक आ जाता है। अगर आपको 20 मीटर, अगर आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है तो आप उसके लिए ट्रेन तो नहीं पकड़ोगे, आप नॉर्मली क्या करोगे, हाईवे की मदद से जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ें समझ सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उन्हीं चीज़ के ऊपर हम आप समझाते हैं। तो फर्स्ट में क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ दोस्तों, हाईवे इंजीनियरिंग का मतलब हो गया, हमें क्या पता चला, हाईवे में अंदर क्या आ सकता है, रोड आ सकता है, हाईवे आ सकता है, स्ट्रीट आ सकता है। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स ग्रो कैसे करता है, देखिए दोस्तों आपको बताते हैं। हाईवे यानी कि इकोनॉमिक्स मतलब देश का होता है जब अर्थतंत्र, उसमें क्या करता है, मजबूती बनाता है, ग्रो करता है। तो किस तरह से ग्रो करेगा, देखिए दोस्तों, आपका गांव में रास्ता खुला है तो आप क्या करते हैं, उसके मदद से व्यापार कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे सामान ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, व्यापार में वृद्धि विकास कर सकते हैं। आपके गांव में विलेज, आपका कोई भी विलेज गांव या अर्बन रोड है, वहाँ पे रोड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप कोई भी सामान ले नहीं जा सकती। वहाँ पे मान लो कोई फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आप बना दोगे, पर हाईवे वहाँ पे रोड नहीं है, हाईवे नहीं है, तो उस पर जाएगा कैसे। तो देश का हाईवे क्या करता है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, सेफ्टी। हाँ दोस्तों देखिए, सेफ्टी हम यहाँ पे लिखी है, वो किसके मुकाबला होगा, ये चारों के मुकाबला हमारा हाईवे में ज़्यादा सेफ्टी है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखते होंगे दोस्तों, रेलवे के केस में क्या होता है, रेलवे में जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो 2000, 4000, 5000, 10,000 बंदा एक ही साथ डेथ हो जाता है। पर हमारा जो हाईवे की बात करें तो मान लो हाईवे में आप क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं, बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें मिनिमम 100, बस की बात है तो मैक्सिमम आएगा तो 100 आ जाएगा, तो उतना ही डेथ होगा। रेशियो एज कम्पेयर इनके मुकाबले बहुत कम है। देखिए एयरवे में बात करेंगे तो एक
प्लेन में क्या होता है 100 200 300 400 800 तक बंदा अटता है। तो उसमें देखिए अगर कुछ भी होगा तो इसमें बचने का चांस कोई भी नहीं है, वाटर में भी नहीं है, रोपवे में भी नहीं है। पर हमारा जो हाईवे है उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी। आप हाईवे को क्या कर सकते हो, साइड में रोड के साइड में देखते हैं गार्ड रेल होता है, जितना सपोर्टिव मेंबर होता है वो क्या करता है बचा देता है। पर इन सारे केस में क्या होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए क्या इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा है हाईवे में, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, हाईवे डिज़ाइन करना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और थर्ड क्या है, मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। दोस्तों मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो सर्विस है, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप इजी से एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते थ्रू हाईवे के थ्रू, थोड़ा कम ही डिस्टेंस मूव करके। यानी कि आपका जो रोड है, ठीक है, अच्छा सा रोड दिया है, हाईवे अलाइनमेंट किया है अच्छा से, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को भी आप शॉर्ट में मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, एक सिटी से दूसरे, एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, इकोनॉमी को डेवलप करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, इसके पॉइंट बहुत सारा मिलता जुलता पॉइंट है, ठीक है। मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये हो गया। और चौथा क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। दोस्तों इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, जैसे मान लें नेपाल का जो बिकट एरिया है जिसे हम हुमला जुमला बोलते हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे रास्ता गया है, रोड गया है, हाईवे गया है, स्ट्रीट गया है। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मान ले देश का राजधानी जैसे काठमांडू हो गया, यहाँ से उसको वहाँ पे जाना है 200 मीटर 400 किलोमीटर 200-400 किलोमीटर दूर जाना है, और वहाँ पे कोई भी रोड का फैसिलिटी, तो वहाँ पे आप जाके, आप मान लीजिए शिक्षित फील्ड से हैं, आप टीचिंग फील्ड से या प्रोफेशनल कोई भी एजुकेटेड पर्सन है, तो आप वहाँ पर जाके कैसे आप वहाँ पे कल्चर शेयर कर सकते हो, यहाँ का जो नॉलेज आइडिया कैसे शेयर कर सकते हो। जब आपका वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स रहेगा, जैसे हमारा हाईवे होगा या रेलवे भी, कोई भी हो सकता है, वो रहेगा तभी तो आप जा पाओगे, तभी तो कर पाओगे। नहीं है तो इन्वायरमेंट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, इन्वायरमेंट बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो होता है, हाईवे अगर वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, रोड प्रोवाइड किया गया, अच्छे से बनाया गया है, तो वो चीज़ को आप वहाँ पे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, टूरिस्ट भी जा सकता है, नेपाल से बाहर का बंदा भी जाके वहाँ पे कुछ सीख सकता है, समझ सकता है, कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है। तो देश का क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक्स में भी ग्रोथ कर सकता है यहाँ से। और पांचवा क्या है, अर्बन डेवलपमेंट। दोस्तों हाईवे देने से अर्बन का, शहरी का विकास होता है। और दोस्तों ये अर्बन डेवलपमेंट साथ ही साथ एक क्या है, रूरल डेवलपमेंट भी होता है। किस तरह से दोस्तों, ये अर्बन हो गया हमारा शहर को डेवलपमेंट करते हैं। दोस्तों हाईवे बनाने से शहर का डेवलपमेंट होता है, साथ साथ गांव का भी होता है, क्योंकि जब आप हाईवे देते हैं तो शहर का सामान गांव में ले जा सकते हैं, गांव का सामान, खेती बाड़ी का सामान आप शहर में ला सकते हैं। इस तरह से दोनों तरह का एक ग्रो होता है, ठीक है। और छठवां पॉइंट क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। दोस्तों हाईवे है या अलग सोर्स का ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है, तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह शॉर्टकट रूट से निकल सकते हो। हाईवे प्रोवाइड है तो कभी किसी को इमरजेंसी है, कुछ हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, आप हाईवे के थ्रू ईजी से जा सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है हाईवे क्या है, डोर टू डोर सर्विस है, यानी कि आपका घर तक एम्बुलेंस आ सकता है, कोई भी गाड़ी आ सकता है। पर जो हमारा ट्रेन है, रेलवे है, वाटरवे के जितना सारा बोर्ड देखते हैं, आपका घर तक नहीं आता है। तो इसके लिए बहुत ही समस्या आता है। जब आपके पास हाईवे का डिज़ाइन सोर्स है, जैसे रोड है, ठीक है ना, हाईवे का रोड है, तो आप क्या कर सकते हैं, ईजी से एक जगह से दूसरी जा सकते हैं। और सातवां पॉइंट क्या है दोस्तों, टूरिज्म का मतलब होता है कि पर्यटक जो हमारा देश घूमने के लिए आता है, देश का अलग अलग संस्कृति संपदा को देखने आता है, विदेश से लोग आता है। जैसे हम ही विदेश जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे हम चाइना जाते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, तो वहाँ पे देखते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे सीट देखते होंगे, रोड किस तरह से अलाइनमेंट बहुत अच्छा इंटरसेक्शन देता है, बहुत सारा बाईपास देता है। तो वहाँ से क्या होता है, आपको देखने में अच्छा लगता है, साथ ही साथ वहाँ पे आप वो देखने जाते हैं उसका भी फील लेता है। जैसे आप दुबई गए तो वहाँ पे अलग अलग म्यूजियम में घूमेंगे, अलग अलग प्लेस में घूमेंगे, तो वहाँ पे अलग अलग चार्ज लेगा। तो दोस्तों उस तरह से क्या होता है, देश का ओवरऑल इकोनॉमी में भी ग्रोथ होता है। तो इसीलिए दोस्तों टूरिज्म डेवलपमेंट भी हाईवे की मदद से बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों हाईवे का इसी तरह से बहुत सारा सोर्स है, जैसे आप हाईवे क्या है, डोर टू डोर सर्विस है, और साथ ही साथ हाईवे है वो चीप है एज कम्पेयर इन अदर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमारा रेलवे हो गया, वो एयरवे वो हो गया, वाटरवे के मुकाबले हाईवे पे जैसे आप बस से चलते हैं, ठीक है, बस से जाते हैं और 4 व्हीलर से जाते हैं तो आपका भाड़ा बहुत कम लगता है एज कम्पेयर ट्रेन से। और ये साथ ही साथ क्या है, एक गरीब पीपल भी अफोर्ड कर सकता है। और ये जो हिली रीजन है, जितना आप विकट एरिया देखते हैं, जैसे हुमला, नेपाल का बात करें तो हुमला जुमला हो गया, भारत में हो गया मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये जो जितना विकट जगह है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बस ईजी से मूव कर सकता है, हाईवे ईजी से अलाइनमेंट कर सकते हैं। पर हम एयरवे, वाटरवे को अलाइनमेंट नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ ये जो हमारा हाईवे, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज मुकाबला इन अदर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम। इसीलिए क्या कर दोस्तों, हाईवे इंपॉर्टेंट है और हाईवे को डिज़ाइन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देश का ओवरऑल इकोनॉमी का अगर आपको ग्रो कराना है तो आप हाईवे का डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देश का हर एक पार्ट, विलेज से लेके शहर तक हाईवे को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों।
तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आएगा दोस्तों। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो कोई भी आपको क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों।